वेलकम स्टूडेंट्स, एसीएस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम 6 क्लास का मेजरमेंट ऑफ लेंथ चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि अलग अलग रूलर्स देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। तो ये अलग अलग रूलर्स डिफरेंट लेंथ्स को मेजर करने के काम आते हैं। सबसे पहले बात करूँ, जो ये वुडन स्केल है, जनरली आपने अपने पास भी देखा होगा, जो 1 फीट का स्केल होता है। अब आप सोच रहे होंगे 1 फीट 1 मीटर ये क्या चीज़ें हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये अलग अलग यूनिट्स होती है बेसिकली। और ये वाला जो मीटर आपने देखा होगा, जनरली जो घर बनाते हैं आपने देखा होगा, जितने भी मिस्त्री लोग हैं जनरली इस वाले इसका यूज़ करते हैं। मिस्त्री लोग इसका यूज़ भी ज़्यादा करते हैं और इसका यूज़ भी ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्टली उनके पास जो शेप होती है वो कर्व शेप होती है। कर्व शेप को मेजर करने के लिए हम एक स्ट्रेट वुडन जो ये स्केल होता है इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको इसका यूज करना है। और उसका मेथड क्या होता है कर्व शेप को मेजर करने के लिए, उसको हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे। और ये लेज़र एक तरीके से लेज़र टूल होता है। लेज़र लाइट फेंकता है, जहाँ तक लेज़र लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उस डिस्टेंस को बता देता है। इसको मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो एक लेज़र लाइट या एक लेज़र बीम उत्पन्न होगी, तो वो जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक ये डिस्टेंस इस स्क्रीन पे हमको दिखा देगा। तो अब बात करते हैं कि हमको मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बिना मेजरमेंट के भी तो सही थे, बेकार में इतना तामझाम लेके मीटर सेंटीमीटर कौन पढ़े, फुट कौन पढ़े। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमको। तो आप जब भी किसी दर्जी के पास या टेलर के पास गए होंगे तो उसने देखा होगा आपका एक नाप लेता है, या सिंपल आप अपनी मम्मी या पापा के साथ किसी दुकान में गए होंगे तो वो आपसे आपका साइज़ पूछता है, आप पे किस साइज़ की शर्ट आएगी या आप पे किस साइज़ की पैंट आएगी। तो वो साइज़ कुछ नहीं है, वो साइज़ आपका एक तरीके से मेजरमेंट है, आपकी पूरी बॉडी का मेजरमेंट है। तो जनरली जो क्लॉथिंग होती है, क्लॉथिंग में अलग अलग साइज़ अलग अलग होते हैं। किसी का हैंड बड़ा होता है, किसी का जो चेस्ट साइज़ है वो छोटा होता है या बड़ा होता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लॉथ क्या होती है, डिज़ाइन होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, आप जब 4th क्लास में या 5th क्लास में रहे होंगे तो जो ड्रेस आपकी 4th या 5th क्लास में होगी वो आपकी 6th क्लास में आते आते आपकी छोटी हो गई है। तो वो ड्रेस छोटी हुई है या आप बढ़ गए हो, कभी आपने ऐसा सोचा है? तो सीधा सा सिंपल है कि आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसको आप ट्रैक कर रहे हो। आज आप 4 फीट के हो, आने वाले टाइम पे आप 5 फीट के हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप 6 फीट के, मैक्सिमम 6 से 7 फीट के हो गए अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स, कि आप कितनी हाइट के हो गए। अब आप ऐसा नहीं कि हमारी हाइट, सर ने बोला हाइट बढ़ी रही है तो 7 फीट भी हो गया, 8 फीट भी हो गया, 9 फीट भी हो गया, फिर तो आप धीरे धीरे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ जाओगे। ठीक है, तो ये हाइट ट्रैकिंग का एक मेजरमेंट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए। आपने अपनी मम्मी या अपने फादर से सुना होगा कि अगर हमको जैसे हॉलीडे पे अपने दादा या नानी के यहाँ जाना है तो हम नाना के यहाँ जाएंगे, नाना का घर पास है, दादी का घर दूर है। तो ये जनरली क्या है, दूरी एक तरह की डिस्टेंस है। जनरली हो सकता है आपके जो नानी का घर है वो 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो, और जो दादी का है वो मोर देन 50 या 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो पास क्या बोलोगे आप, 50 किलोमीटर पास पड़ेगा आपको या 100 किलोमीटर पास पड़ेगा? सीधी सी बात है, 50 किलोमीटर पास पड़ेगा। तो यहाँ जाना आपको ज़्यादा बेटर करेगा अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जो डिस्टेंस आपकी पास पड़ती है। सबसे पहले जब यूनिट्स नहीं थी, यूनिट्स का मतलब जैसे कि आपने मेरे मुँह से सुना होगा, मैं कभी फीट बोल रहा हूँ, कभी मीटर बोल रहा हूँ, कभी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। तो ये जनरली क्या है, एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। कोई एक सिंपल एक अगर डिस्टेंस है, उसको मेजर कैसे करोगे आप, एक यूनिट से मेजर करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो पुराने ज़माने में जब यूनिट्स नहीं थी तो हम कैसे मेजर करते थे, अलग अलग तरीके होते थे। आपने किसी लाला से सुना होगा कि जी मुझे मान लीजिए इसके घर जाना है तो यहीं पे 10 कदम पे चले जाइए, इतनी दूरी है। तो 10 कदम यानी वो 1 फुट स्पैम की दूरी थी, जो कि अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट कितनी बड़ी है या हाइट कितनी छोटी है। आपका फुट स्पैम उसके हिसाब से वेरी कर सकता है। फिर वैसे आपके स्टेप्स हो गए या आपके जो पाम है पूरा एक डिस्टेंस हो गए। अगर इसको मैं मापना चाहूँगा तो इससे भी नाप सकता हूँ कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। इसको हैंड स्पैन बोल सकते हैं। या कि आपने देखा भी होगा इनके किसी की अगर मम्मी स्वेटर बुनती हैं तो वो मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस इस तरीके से मेजर करते हैं, पूरा डिस्टेंस हाथ से मेजर करते हैं। उनके पास कोई स्केल नहीं होता है, वो एक तरीके से रफ आइडिया ले लेती हैं आपकी बॉडी कितना लेंथ है, आपकी पूरी बॉडी का कितना हाइट है, और उस हिसाब से आपका लिए एक स्वेटर बुनती है। वैसे फुट का हो गया, अलग अलग स्पैम के लिए अलग अलग, मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट टू स्पैम अलग अलग हो सकता है। तो जो कि एक ड्रॉबैक भी था, अगर जो एशियन टाइम में हम यूज़ करते थे वो ड्रॉबैक भी था कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हो गए। तो इसमें ड्रॉबैक, इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक तो यही था कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी से बोल सकते हो बॉडी का पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, वेरी कर सकता है पीपल टू पीपल। कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है। मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एक की हाइट 5 फीट है, एक की हाइट 3.5 फीट है। तो आप लोगों को एक चॉकलेट मिली, तो आपके पास शर्त लगी कि हम क्या करेंगे, हैंड से मेजर करेंगे, अपने अपने हैंड से मेजर करेंगे और उतना हिस्सा हम आपस में बांट लेंगे। तो
तो जिसकी हाइट बड़ी थी, सीधी सी बात है, उसका हैंड का स्पैम भी थोड़ा बड़ा होगा, तो उसको ज़्यादा चॉकलेट का ज़्यादा पोर्शन मिलेगा, और जिसकी हाइट छोटी थी उसका हैंड छोटा होगा और उसको चॉकलेट का कम पोर्शन मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है कि एक अनफेमिलियरिटी है इसमें, मतलब जनरल बात नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को बड़ा मिल रहा है। इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, एक सिंपल स्केल रखते, स्केल का डिवाइड करते, लेंथ टोटल डिवाइड करते, उसको डिवाइड बाई 2 करते, तो बराबर पार्ट में वो क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। वही अनरिलायबल रिजल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए होता था। मान लीजिए जो आपके पास चॉकलेट थी, फिर से वही बोलूँगा, उस चॉकलेट को आप बेटर वे में क्या करते, उसको स्केल से मेजर करते, स्केल से मेजर करने के बाद उसको डिवाइडेड बाई 2 करते, जितना जितना हिस्सा आता तो दोनों दोस्तों को बराबर पार्ट में मिलता। अब जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ, फिट हो गया, फिट हो गया, या कहीं पे फुट भी बोलते हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये जनरली एक तरीके का यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट सिस्टम होते हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करते हैं। तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट जो आप अपनी अपर क्लास, इस 6 क्लास से लेके आप अपर क्लास 12 तक, या मैं बोल सकता हूँ पूरे लाइफ स्पैन में पढ़ोगे, जो कि बेसिक यूनिट है हमारी मीटर। इसको मैं एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड सिस्टम यूनिट भी बोलता हूँ, जो स्टैंडर्ड सिस्टम के थ्रू बनी हुई है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने क्या किया, एक यूनिट बनाई जिसका नाम उसने रखा एक मीटर है। तो सिंपल मीटर, आपने मीटर का स्केल देखा होगा आपने, इनकेस कभी आप अपने फैमिली के साथ कोई कपड़ा लेने गए होंगे तो कपड़े वाली दुकान में उनके पास 1 मीटर का स्केल रहता है। उस स्केल को आपने देखा होगा, वो स्टील की रॉड टाइप की होती है, वो 1 मीटर की होती है। तो ये इंटरनेशनल यूनिट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एज अ डिस्टेंस की यूनिट के हिसाब से ली जाती है। अब मीटर को अगर मैं इसकी स्पैम बढ़ा दूं या इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो ये किलोमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। तो मीटर को मैं कम या ज़्यादा करूंगा तो उसके हिसाब से सेंटीमीटर किलोमीटर हो जाता है। तो अब देखते हैं किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एक्चुअल में मीटर से किस तरीके से रिलेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक घर है और ये आपका एक स्कूल है। तो घर से स्कूल की डिस्टेंस अगर मैं सिंपल बोलूँ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। अब इस 1 किलोमीटर को मैं अगर 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लूँ, ऐसा ऐसा नाप के गया 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में करूँ, तो एक जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर बोल रहा हूँ। इससे आप ये भी बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर में मेरे 1000 छोटे छोटे पार्ट मीटर के वो 1 किलोमीटर बनाएंगे। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मीटर के इस पार्ट को फिर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये 1 मीटर का एक पार्ट लिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस मीटर के 100 छोटे छोटे पार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 इस तरीके से काउंट करूँगा। अब जो छोटे छोटे 100 पार्ट करूँगा तो एक जो सबसे छोटा पार्ट होगा उस पार्ट को मैं बोलूँगा 1 सेंटीमीटर। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर मिला के या 100 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े मिलके 1 मीटर कंप्लीट करते हैं। 1 मीटर के छोटे छोटे 1000 टुकड़े मिलके 1 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं। तो अब 1 सेंटीमीटर अगर मैं फिर से इसको ले लूँ, यहाँ से जो ये छोटा सबसे छोटा पार्ट था, इस 1 सेंटीमीटर को फिर से लूँ। अब इस 1 सेंटीमीटर के मैं छोटे छोटे फिर से 10 पार्ट करता हूँ, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो मेरा 1 mm होगा। क्या होगा, 1 mm होगा। देखिए ये स्केल है आपके यहाँ पे, ये स्केल आप सबने देखी होगी, आपके ज्योमेट्री बॉक्स से लेके आपके जो भी पेंसिल बॉक्स होगा उसके अंदर ये स्केल रहती है। तो ये जो छोटी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर है। अब इसी डिस्टेंस को मैं अगर 100 बार छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे नापते जाऊँ, एक बार ये फिर एक बार ये ऐसे करूँ, 100 बार इसको करूँ, तो पूरा मिलके क्या बनाएगा, 1 मीटर बनाएगा। अब फिर 1 मीटर को मैं क्या करूँ, 1000 बार इसी को आगे बढ़ाते जाऊँ, तो 1000 टाइम में सेम टाइम करूँ या 1000 टाइम रिपीट करूँ 1 मीटर को, तो वो पूरा 1 किलोमीटर बना देगा। तो ये बेसिक यूनिट्स है, आप समझ गए होंगे। अब इसको लिखने का जो तरीका है, मान लीजिए मुझे 10 सेंटीमीटर लिखना है, तो मैं 10 सेंटीमीटर इसके बीच में स्पेस जरूर दूंगा। मैं ऐसे नहीं लिख सकते ये 10 हो गया और इसी से मिला के मैंने सेंटीमीटर कर दिया, ये कॉन्सेप्चुअली एक तरीके से गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। यूनिट और एक्चुअल नंबर वो कितनी यूनिट है, वो कितना सेंटीमीटर जो भी है, आपको उस हिसाब से उसको देना होगा। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर किस तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बात करेंगे कि जो मीटर स्केल्स होती हैं छोटी छोटी क्या होती हैं, हम जो टूल्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये स्केल हो गई। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे पास वुडन स्केल भी थी जो हम मोस्टली स्कूल्स में यूज करते हैं। आप जनरली क्या करते हो, टीचर से मार खाई होगी तो देखा ही होगा, जो स्केल होगी टीचर वुडन स्केल से आपको हैंड पे मारता है, तो वो वुडन स्केल भी एक तरीके का मेजरिंग टूल है जो कि 15 सेंटीमीटर की एक टूल्स होती है, या रूलर भी बोल सकते हैं। 15 सेंटीमीटर का एक रूलर है। बाकी मेजरिंग टेप्स हो गई अलग अलग है। अब इनको मेजरमेंट करने का एक फिक्स तरीका होता है, इसको इस हिसाब से मेजर करोगे तब जाके आप सही से मेजर कर पाओगे।
मान लीजिए ये एक रॉड है, इसको मैंने स्केल से मेजर करना है। तो इसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई भी स्केल, मान लीजिए ये आपकी एक स्केल है, मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर का आपका एक स्केल है, वुडन स्केल है, 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ है और ये 30 सेंटीमीटर तक गया है, ठीक है। अब आपको इसको नापना है, इस रॉड को नापना है, मेजर करना है। इस रॉड को मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्केल रखनी होगी, फिर उसको यहाँ पे मान लीजिए ख़त्म हो गया, फिर स्केल को दोबारा आगे और यहाँ पे। तो बेसिक क्या करना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, फिर आपने 30 मेजर किया, फिर प्लस, फिर 0 से स्टार्ट करोगे, मान लीजिए यहाँ पे 25 पे ख़त्म हुआ, तो आपकी टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 30 + 25, 55 सेंटीमीटर का आपका ये क्या हो गया, एक लोहे का रॉड हो गया। इसको आप मेजर करोगे और मेजर जब भी आप स्केल देखोगे तो वो वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए स्केल और आपकी आइज़ के बीच में। ऐसे नहीं कि आप दूर से देख रहे हो या टेढ़े से देख रहे हो, तो वो डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसमें एक या सेंटीमीटर तक का फ़र्क हो सकता है। तो एक्यूरेट करना है आपको, एक्यूरेसी के हिसाब से चलना है, तो आपको उसको वर्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेजरमेंट करने के लिए आपको उसको 0 से स्टार्ट करना होगा और आपकी आई पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी वर्टिकली होनी चाहिए। अब जो बात करते हैं, ये तो सिंपल फ्लैट सरफेस या सिंपल जो लीनियर सरफेस है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई कर्व शेप आ गई, या मान लीजिए एक बॉटल आ गई, या मान लीजिए जैसे मेरे पास ये एक फ़ोन है, इसका ये शेप कर्व है, तो स्केल से मैं जब इसको मेज़र करूँगा तो स्केल से मेरे को प्रॉपर मेजर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए सिंपल इसकी जगह अगर मैं बोतल ले लूँ या एक ये मार्कर ले लेता हूँ, इस मार्कर की जो कर्व शेप है, अब मैं स्केल से अगर इसको मेजर करूंगा तो मैं कैसे मेजर करूंगा, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसको कैसे मेजर करेंगे? तो कर्व शेप को मेजर करने के लिए एक बेस्ट तरीका क्या है, मैं एक थ्रेड ले लूँगा, उस थ्रेड को यहाँ पे पकड़ूंगा, उस थ्रेड को इसके चारों ओर लपेट के वो थ्रेड ले लूँगा, फिर उसकी जितनी डिस्टेंस होगी उसको एक प्रॉपर स्केल से मेजर करूँगा और बता दूंगा कि इस मार्कर का सर्कमफ्रेंस कितना या इस मार्कर की टोटल परिधि कितनी है। इस तरीके से मान लीजिए ये आपका मार्कर है, ये आपका यहाँ पे एक कोई भी एक सर्कुलर सरफेस बना सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मार्कर ही ले लूँ। ये सर्कुलर सरफेस हो गया। इस सर्कुलर सरफेस को आपको मेजर करना है कि ये पूरी सर्कुलर सरफेस कितनी मेजर है, या इसका कितनी लेंथ है, या इसका सर्कमफ्रेंसेस कितना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही एक थ्रेड लेंगे, एक थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसके चारों ओर लपेटेंगे और एंडिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ले आएंगे। आप फिर इस थ्रेड को क्या करेंगे, आप ऐसा डिस्टेंस में रखेंगे और सेम इट इज जैसे कि मैंने पीछे बताया, स्केल रखेंगे, स्केल का 0 वाला पॉइंट यहाँ पे मेजर करेंगे 30, फिर यहाँ पे मेजर करेंगे 30 और फिर यहाँ पे मेजर करेंगे 30 और यहाँ पे मेजर करेंगे 2। तो ये कितना हो गया 30। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 30 और ये 2 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 92 सेंटीमीटर का मेरा इसका सर्कमफ्रेंसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी कर्व शेप को मेजर कर लेते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे बेसिक यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट। कोई भी पूछ लेगा डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर लेते हैं, तो आपका क्या रहेगा आंसर कि यूनिट्स, मेजरमेंट की जो यूनिट होती है बेसिक यूनिट वो 1 मीटर होती है। और हमारे पास और भी अलग अलग यूनिट होती है, जैसे फिट हो गया और अलग सेंटीमीटर, मिलीमीटर और यार्ड हो गया। अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सली जो यूनिट एक्सेप्ट की गई है वो मीटर है। मीटर को अगर मुझे ज़्यादा करना है तो मैं किलोमीटर कर लूँगा, कम करना है तो सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से मैं इसको कम कर सकता हूँ। इनके बीच में मैंने रिलेशन आपको प्रीवियस स्लाइड में बता ही दिया है। तो राइट टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो डिस्टेंस है वो कौन सी मेजर कर रहे हो और उसको मेजर करने के लिए आप कौन सा राइट टूल यूज़ कर रहे हो। फिर से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका मान लीजिए ये घर है और ये आपका स्कूल है। डिस्टेंस तो आपको पता ही है आपके घर से और स्कूल के बीच में कितने डिस्टेंस है, जैसे कि हमने मानी थी 1 किलोमीटर। अब इस 1 किलोमीटर के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे, ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 फीट का स्केल ले हो, उसमें 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। 1 फीट यहाँ से नाप रहे हो, फिर यहाँ से नाप रहे हो, यहाँ से नाप रहे हो, यहाँ से नाप रहे हो और पूरा दिन आपका नापने में चले गया। तो उसके लिए आपको प्रॉपर टूल लेना पड़ेगा। आपके पास मेजरिंग टेप होगा जो आपका ओवरऑल मिनिमम 100 मीटर तक मेजर करे। फिर 100 मीटर को मेजर एक बारी में आपका ओवरऑल 100 मीटर मेजर हो गया, तो ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है तो आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आपके जो आई कांटेक्ट है वो पूरा वर्टिकली होना चाहिए, किस तरीके से आप चेक कर रहे हो ये जरूरी है। तो ये चैप्टर का जो ये टॉपिक था ये यहीं पे ख़त्म हो गया, आई थिंक। हाँ, ये ख़त्म हो गया है। इससे पहले चैप्टर हमने मैग्नेट पढ़ा था, उसमें अगर किसी को डाउट होगा तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। इससे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करवाएं। धन्यवाद।